हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन। द क्वेश्चन इज विच ऑफ द गिवन स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। यहाँ पे बोल रहा है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट्स यहाँ पे करेक्ट है। हमें 1 to 5 यहाँ पे 5 स्टेटमेंट्स दे रखा है। ऑप्शन ए इज 2, 4 एंड 5, ऑप्शन बी इज 1 एंड 3, ऑप्शन सी इज 1 एंड 5 एंड ऑप्शन डी इज 2, 3 एंड 5। तो यहाँ पे हम लोग एक एक करके अपने सारे स्टेटमेंट्स को चेक कर लेते हैं। तो हमारा जो फर्स्ट स्टेटमेंट है उसमें ये दे रखा है कि इनेट इम्यूनिटी इज अ स्पेसिफिक टाइप ऑफ डिफेंस दैट इज प्रेजेंट एट द टाइम ऑफ बर्थ। तो यहाँ पे अगर हम लोग इन्नेट इम्यूनिटी की बात करें तो यहाँ पे जो इन्नेट इम्यूनिटी होता है वो यहाँ पे नॉन स्पेसिफिक टाइप ऑफ डिफेंस होता है। इट इज अ नॉन स्पेसिफिक टाइप ऑफ डिफेंस दैट इज प्रेजेंट एट द टाइम ऑफ बर्थ। तो हमारा जो यहाँ पे फर्स्ट स्टेटमेंट दे रखा है वो यहाँ पे इनकरेक्ट स्टेटमेंट है या फिर इट इज अ फॉल्स स्टेटमेंट। उसके बाद अगर हम लोग यहाँ पे अपना सेकंड स्टेटमेंट देखें तो यहाँ पे सेकंड स्टेटमेंट में लिखा है कि मैलिग्नेंट मलेरिया जो होता है इट इज कॉज्ड बाय प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम। तो यहाँ पे अगर हम लोग मैलिग्नेंट मलेरिया की बात करें तो यहाँ पे ये जो मैलिग्नेंट मलेरिया होता है वो यहाँ पे कॉज होता है बाय प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम। इट इज कॉज्ड बाय प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम। तो यहाँ पे हमारा जो ये स्टेटमेंट है ये यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है, इट इज ट्रू। उसके बाद हम लोग अपना थर्ड स्टेटमेंट यहाँ पे चेक करेंगे तो हमारा जो थर्ड स्टेटमेंट है उसमें यहाँ पे दे रखा है कि मलेरिया कुड बी कंफर्म बाय वाइडल टेस्ट। तो ये स्टेटमेंट हमारा यहाँ पे फॉल्स हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे जो वाइडल टेस्ट है ये यूज किया जाता है फॉर द कंफर्मेशन ऑफ टाइफॉइड। वाइडल टेस्ट जो है वो टाइफॉइड फीवर के लिए यूज किया जाता है। उसके बाद अगर हम लोग अपना फोर्थ स्टेटमेंट को यहाँ पे चेक करें तो यहाँ पे हमारे फोर्थ स्टेटमेंट में लिखा है कि एक्टिव इम्यूनिटी इज स्लो एंड इट टेक्स टाइम टू गिव इट्स फुल रिस्पॉन्स। तो ये भी यहाँ पे ट्रू स्टेटमेंट है। जो एक्टिव इम्यूनिटी होती है वो यहाँ पे स्लो होती है और वो इट टेक्स टाइम टू गिव इट्स फुल रिस्पॉन्स। उसके बाद अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे जो एक्टिव इम्यूनिटी होती है इट इज अ टाइप ऑफ एक्वायर्ड इम्यूनिटी। ये यहाँ पे एक्वायर्ड इम्यूनिटी का टाइप होता है। सो वी कैन से इट इज एक्वायर्ड एक्टिव इम्यूनिटी। उसके बाद अगर हम लोग नेक्स्ट देखें तो हमारा फिफ्थ स्टेटमेंट में दे रखा है कि सलाइवा इन माउथ एक्ट्स एज फिजियोलॉजिकल बैरियर फॉर पैथोजेंस। तो यहाँ पे ये हमारा बिल्कुल करेक्ट है। जो सलाइवा होता है विच इज प्रेजेंट इन माउथ इट एक्ट्स एज अ फिजियोलॉजिकल बैरियर। ये यहाँ पे एक फिजियोलॉजिकल बैरियर की तरह काम करता है अगेंस्ट पैथोजेंस। तो यहाँ पे अगर हम इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर देखें तो हमारा जो करेक्ट स्टेटमेंट है वो है यहाँ पे जो हमारा तीन स्टेटमेंट जो है वो यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है। यहाँ पे हमारा सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है, हमारा फोर्थ स्टेटमेंट करेक्ट है एंड हमारा फिफ्थ स्टेटमेंट जो है वो यहाँ पे करेक्ट है। सो ऑप्शन ए में हमें दे रखा है 2, 4 एंड 5। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।